नोटबंदी के बाद कैश की किल्लत न सिर्फ मिडिल क्लास की कमर तोड़ दी है, बल्कि मजदूरी पेशा वर्ग को बड़े शहरों से पलायन पर मजबूर कर दिया है। दिल्ली के औद्योगिक इलाके से लगभग 5 लाख मजदूरों का पलायन हो चुका है। नोटबंदी के बाद इन औद्योगिक इलाकों में कई फैक्ट्रियों में या तो काम ठप पड़ चुके हैं या कई फैक्ट्रियों बंद होने के कगार पर पहुंच चुकी हैं। इसलिए लोग अपने घरों को लौट रहे हैं। सर, हम लोग बिहार जा रहे हैं सर। मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट के हम लोग हैं। जिस कंपनी में हम लोग काम करने के लिए गए वो लोग खुराकी देने से मना कर रहा है। इसलिए बोल रहा है कि भैया बैंक में जाते हैं तो बड़ी मुश्किल से हमको 2000 रुपये ATM में मिलता है, और जिसको SBI बैंक जैसे कि करंट अकाउंट है उसको 20,000 रुपये, जिसको कि सेविंग अकाउंट है उसको 10,000 रुपये मिलता है, जिसके वजह से हम लोगों का भरपाई नहीं हो पा रहा है। सर, नोटबंदी के बंद होने के कारण से सर ये सब प्रॉब्लम आ रहा है। खाना भी बिल्कुल नहीं खाए हैं सर। एक आदमी हमारा गुड़गांव में रहता है, उसको बोले कुछ हमको पैसे उसे दे दीजिए ताकि हमारा भाड़ा किराया हो जाए तो हम घर चले जाएँ सर। अभी मुश्किल सर, ये देखिए आपके सामने में सर, ये देखिए 10 रुपये मुसलसल हमारे पास बाकी बचा है। अब यहाँ से जाने के काबिल नहीं है हम लोग। बस उनको बोले हैं भैया किसी तरह से पैसे लेकर का वो भाड़ा करिए, हम लोगों को हो जाएगा, चले जाएंगे घर। नोटबंदी की सबसे ज्यादा मार इन्हीं मजदूरों पर पड़ी है। कारोबारियों के पास मजदूरी देने के लिए नकदी नहीं है, इसलिए यहाँ काम कर रहे मजदूरों को रहने खाने की दिक्कतें आने लगी हैं। कारोबारी चाहकर भी इन मजदूरों की मदद नहीं कर पा रहे हैं। जैसे तैसे दिन बीतता जा रहा है, मजदूर निराश होकर अपने गाँव को लौटने लगे हैं। कारोबारियों को आशंका है कि मजदूरों का पलायन अगर जल्द न रोका गया तो बहुत दिक्कत हो सकती है। लोग खगड़िया जा रहे हैं और आए हैं यहाँ पर काम करने के लिए, और नोटबंदी की वजह से हम लोग आज पैसे की वजह से हम लोग काम छूट गया। बोला कि काम पर पैसे नहीं। हम लोग जब से ये नोटबंदी हुआ तब से ऐसे हो गया। ऐसे इंतजाम करने के लिए गया था। कुछ यहाँ पर पहले से आदमी था, जो साथी था उसी के पास गया था कुछ पैसे उसे के लिए। अगर वो दे देगा तो हम लोग चला जाएंगे। अगर दिल्ली की ही बात करें तो अकेले दिल्ली में लगभग 40 औद्योगिक इलाके हैं, जिसमें सरकार द्वारा विकसित और गैर सरकारी भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा जैसे राज्यों से लगभग 15 लाख मजदूर इन इलाकों में काम कर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। लेकिन ये आंकड़ा जानकर आपको हैरानी होगी कि नोटबंदी के बाद 5 लाख से ज्यादा मजदूरों का अब तक पलायन हो चुका है। यूं तो नोटबंदी को लेकर मोदी सरकार का फैसला अडिग है। मोदी सरकार के खास सिपा सलाहरों ने एक बार नहीं बल्कि 10 बार देशवासियों को बता दिया है कि नोटबंदी का फैसला अब वापस नहीं लिया जाएगा। यानी जो नोटबंदी का फैसला लिया जा चुका है उससे पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता है। वैसे भी हमारे देश में किसी फैसले पर सरकार के पीछे हटने का मतलब पूरी सरकार की नाकामी के तौर पर देखा जाता है। हो सकता है मोदी सरकार भी यही सोचकर नोटबंदी के फैसले से पीछे नहीं हटने का फैसला लिया होगा। लेकिन एक सवाल तो ये भी है कि आज जो जनता लाइन में लगकर अपने पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं, यही जनता चुनाव के वक्त भी लाइन में लगती है। अब आगे आपको क्या बताएं, सरकार भी जानती है और आप भी जानते हैं। तो ये मजदूर लोग हैं जो मजबूर होकर अब रेलवे स्टेशन पर हैं और एक घर जाने की कोशिश कर रहे हैं, घर जा रहे हैं। बहुत ऐसे भी लोग मिले जिनके पास जाने तक के लिए पैसे नहीं है, जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है। तो नोटबंदी ने उन तमाम लोगों को, जो मजदूर थे, जो रोज़ का काम करते थे, जो रोज़ कमाते थे, रोज़ खाते थे, जो छोटे छोटे फैक्ट्रियों में काम करते थे, जो छोटे छोटे उद्योगों में काम करते थे, जिनको रोजगार मिला होता, जिनको हिंदी में कुटीर उद्योग कहते हैं, लघु उद्योग कहते हैं, ऐसे लोग पर बहुत मार पड़ी है। लोग बेरोजगार हो गए हैं, उनके पास खाने तक के लिए पैसे नहीं हैं और वो मजबूर हैं अपने घर को वापस लौटने के लिए। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर होगा आगे तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ काम छूट गया है, आगे सफ़र के लिए पैसे नहीं है और आगे एक पूरी ज़िंदगी बची है, पूरा समय बचा है और 40 दिन में ही नोटबंदी ने उनको बेरोजगार होने के लिए मजबूर कर दिया है। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, आनंद विहार टर्मिनल, दिल्ली।